चलिए, आज महाभारत की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसमें एक जासूस है, एक बहुत ही गुप्त ज्ञान है और एक ऐसा फैसला है जो नामुमकिन लगता है। ये कहानी है फर्ज की, मोहब्बत की और कुर्बानी की। सोचिए जरा, यही वो मुश्किल सवाल है जो इस कहानी की जड़ में है। एक ऐसा सवाल जो फर्ज और हमारी अपनी भावनाओं के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर को समझना होगा। ये सब शुरू होता है देवताओं और असुरों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाले युद्ध से, एक ऐसी लड़ाई जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ रही थी। पर ये कोई आमने सामने की बराबर की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। देवता लगातार हार रहे थे। क्यों? क्योंकि असुरों के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन, एक ऐसा गुप्त फायदा था जो जंग का पासा पूरी तरह से पलट रहा था। और वो गुप्त हथियार था मृत संजीवनी विद्या। ये कोई मामूली मंत्र नहीं था, ये तो मौत को हरा देने की ताकत थी। असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो इस विद्या का इस्तेमाल अपने मरे हुए योद्धाओं को वापस जिंदा करने के लिए करते थे। अब आप सोचिए, उनकी सेना तो लगभग अमर हो चुकी थी। तो देवताओं के लिए सिचुएशन काफी डेस्परेट हो चुकी थी। उनके पास अब बस एक ही रास्ता था, किसी भी कीमत पर ये राज हासिल करना। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की। प्लान जितना जरूरी था उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने भेजा बृहस्पति के अपने बेटे कच्छ को सीधे दुश्मन के गढ़ में। मिशन क्या था? शुक्राचार्य का भरोसा जीतना और वो ज्ञान चुराना जो देवताओं को बचा सकता था। मतलब ये कि ये पूरा मिशन धोखे की बुनियाद पर टिका। और यहां कच्छ के समर्पण को देखिए। 1000 साल, सोचिए, पूरे 1000 साल तक उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन शुक्राचार्य के आश्रम में एक शिष्य बनकर सेवा की। ये धैर्य और अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी की एक अविश्वसनीय मिसाल थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस प्रोफेशनल मिशन के बीच दिल के मामले आ गए। कच्छ और गुरु की बेटी देवयानी के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। देवयानी को कच्छ से प्यार हो गया और इसने कहानी में एक ऐसी इमोशनल परत जोड़ दी जिसने आगे चलकर सब कुछ उलझा दिया। पर जाहिर है, हर कोई कच्छ की इस भक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहा था। असुरों को उनके असली इरादों पर शक था और जल्द ही उन्होंने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। और यहां से एक अजीब और भयानक सिलसिला शुरू हो गया। असुर कच्छ को मार डालते और हर बार टूटे हुए दिल से देवयानी अपने पिता से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाती और अपनी बेटी के प्यार की खातिर शुक्राचार्य हर बार उन्हें जिंदा कर देते। असुर तो अब और भी ज्यादा क्रूर होते जा रहे थे। दूसरी बार उन्होंने कच्छ के शरीर को नष्ट कर दिया, ये सोचकर कि अब उन्हें वापस लाना नामुमकिन होगा। लेकिन वो मृत संजीवनी की शक्ति और देवयानी के प्यार को कम समझ रहे थे। शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। तो अब असुरों को समझ आ गया था कि कच्छ को ऐसे मारना बेकार है। इस बार उन्हें कुछ ऐसा करना था जिसका कोई तोड़ ना हो। उनकी तीसरी और आखिरी योजना सबसे शातिर थी। ये उनकी सबसे शैतानी चाल थी। उन्होंने कच्छ के शरीर को जलाकर राख कर दिया। उस राख को शराब में मिलाया और उसे अपने ही गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। इस बार उन्होंने कच्छ को ऐसी जगह कैद कर लिया था जहां से वापसी नामुमकिन थी, उनके गुरु के ही पेट में। और जब देवयानी ने फिर से कच्छ के लिए अपने पिता से गुहार लगाई तो शुक्राचार्य को एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जो रोंगटे खड़े कर दे। कच्छ कहीं और नहीं बल्कि उनके अपने ही शरीर के अंदर था। शुक्राचार्य अब एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक परफेक्ट ट्रैप। अगर वो कच्छ को जिंदा करते तो कच्छ को उनका पेट फाड़कर बाहर आना पड़ता, जिससे उनकी मौत हो जाती। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपनी बेटी को खो देते जो कच्छ के बिना जी नहीं सकती थी। और यहां इस नामुमकिन सी सिचुएशन में शुक्राचार्य ने एक आखिरी बलिदान दिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने कच्छ को अपने पेट के अंदर ही मृत संजीवनी का रहस्य सिखा दिया। कच्छ बाहर निकले जिससे उनके गुरु की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर अपने फर्ज के आखिरी काम में कच्छ ने फौरन उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने गुरु को वापस जिंदा कर दिया। मिशन सफल हुआ। कच्छ को वो मिल गया था जिसके लिए वो आए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था, जो किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि दिल के मामलों में थी। जब कच्छ स्वर्ग लौटने की तैयारी कर रहे थे तो देवयानी ने अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। और देवयानी के लिए तो ये बिल्कुल साफ था,
उसने 2-2 बार कच्छ की जान बचाई थी। एक तरह से ये उसका हक था। लेकिन कच्छ का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका तर्क था कि क्योंकि वो शुक्राचार्य के शरीर से पुनर्जन्म लेकर निकले हैं तो देवयानी अब उनकी बहन जैसी हैं और उनसे शादी करना धर्म के खिलाफ होगा। तो यहां आकर कहानी एक दो राहे पर खड़ी हो गई, दिल की सुने या धर्म की। और कच्छ ने धर्म का रास्ता चुना। लेकिन इस चुनाव की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसने उनकी जीत के स्वाद को कड़वा कर दिया। देवयानी का दिल टूट चुका था और धोखे और गुस्से के एहसास में उसने कच्छ को एक ऐसा श्राप दिया जो बिल्कुल निशाने पर लगा। ये एक तरह का पोएटिक जस्टिस था। जिस ज्ञान के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो अब उसका इस्तेमाल खुद के लिए कभी नहीं कर पाएंगे। और इस मोड़ पर कच्छ का असली चरित्र सामने आता है। उन्होंने उस शाप को बहुत शांति से स्वीकार कर लिया। उनका जवाब दिखाता है कि उनका ध्यान हमेशा बड़े मकसद पर था, अपने जाती फायदे पर नहीं। उनका फर्ज अपने लोगों के लिए था, अपने ख्वाहिशों के लिए नहीं। तो इस तरह कच्छ स्वर्ग लौटे तो एक हीरो की तरह, विजयी होकर, लेकिन अपने अंदर एक ऐसी कमी के साथ जो उन्हें हमेशा अपने त्याग की याद दिलाती रहेगी। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या एक बड़े मकसद के लिए किया गया धोखा और दिया गया बलिदान सही था? कच्छ की कहानी हमें त्याग और फर्ज की कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक महान उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत खुशी को कुर्बान करना हमेशा सही होता है?